ओहो, निशा कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनका इंतज़ार आप लोगों को हफ्ते में 2 बार होता है। जी हाँ, और वो आते भी हैं। लेकिन 2 बार आने के लिए आपको जो है प्रोग्राम को 1000+ लाइक करना पड़ता है, और अगर 1000+ लाइक नहीं होगा तो वो फिर 2 बार नहीं आ सकेंगे। जी हाँ, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे किंग ऑफ PSX यानी कि आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो है वो अगर हफ्ते में 2 बार आए, तो आपने जो है हमारे प्रोग्राम को और खास करके सर इकबाल के प्रोग्राम को जो है 1000+ लाइक करना है। और जो है इसके साथ ही साथ जो है नाजरीन, यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि आपने जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे मार्केट की। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कल की मार्केट यानी कि फ्राइडे मार्केट कैसी रही, ये इस हवाले से हम जानेंगे। तो चलिए जी, वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओके। सही। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और जो है यहाँ पर मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले आप जो है कल फ्राइडे मार्केट का एक ओवरव्यू जो है वो हम सबके साथ शेयर करें। जी जी, नादिया, देखो, फ्राइडे मार्केट वो 2 दिन की छुट्टियां होती है, और मार्केट ये हफ्ते बहुत ही अप एंड डाउन। मंडे को देखो आप, तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट गिर चुकी थी। उसमें हम्म। सेलिंग आ चुकी थी, इंस्टीट्यूशन की सेलिंग थी, इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग थी। इसके हम्म। बाद मंडे ट्यूसडे को मार्केट ने बहुत अच्छा रिबाउंड किया। हम्म। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, बाहर वाले गोरे ये बहुत बेच रहे हैं। देखो हम्म। ना, आपका तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का माल इन्होंने बेचा है। और विद इन नो टाइम, विद इन लोकल प्लेयरों, लोकल बिजनेसमैनों ने ये माल इन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी साइन है। देखो ना, हमारी पेट्रोलियम के अंदर स्टेट लाइफ ने 6 बिलियन रुपीस का माल बेचा विद इन 2 आवर्स। पाकिस्तानी लोकल बिजनेसमैनों ने इनको खरीद लिया। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। पैसे बहुत है, लिक्विडिटी कम नहीं है, लिवरेज का भी कोई इशू नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी ब्रोकर्स, पाकिस्तानी जितने भी है ना, वो बहुत ही माल ले रहे हैं। मगर हाँ, इंस्टीट्यूशन बाहर वाले ये सेल कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी मार्केट की हेल्दी और गुड साइन यही है नादिया, कि मार्केट में माल बिक जाता है, नो मोर पैनिक, कोई पैनिक नहीं है। और तीसरी बात ये था, थोड़ा इशू था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का, और ये तो चलता ही रहता है। देखो, पाकिस्तान इज वेरी सुपीरियर, सुपर पावर है। अफगानिस्तान की आर्मी वो चीज नहीं है जो पाकिस्तान से लड़ सके। दे आर वेरी, मतलब वो बहुत ही पीछे है। पाकिस्तानी आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, तो उनका मुकाबला ही नहीं है। मगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी, इसकी वजह से भी थोड़ा ये वीक के अंदर ये सिलसिला चलता रहा। तो मैं कहूँगा, देखो, ये चीजें रही। मगर मार्केट इज वेरी साउंड, और मार्केट में देखो अप एंड डाउन रहेगी। ये अभी मार्केट बहुत ऊपर चल चुकी है, तो मार्केट हम, मगर गुड साइन इज वेरी गुड कि लोकल मनी, लोकल रुपए बहुत आ रहे हैं। देखो ना, गुड साइन ये भी हो गई कि अपने को दिस वीक IMF के इशू सारे हल हो गए। लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि देखो ये हो चुका है और ये हो जाएगा, और वो भी हो गया।
बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये बिल्कुल आपने एक मैसेज दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हुए हुए थे कि कहीं ओवर द वीकेंड जो है कोई इस तरह का अनसर्टेनिटी ना आ जाए, जिसकी वजह से मंडे को एकदम से मार्केट नीचे हो, तो लोगों ने खरीदा ही नहीं। लोगों ने कैश हाथ में रखा हुआ है। ये भी लोगों का माइंड सेट था कि कुछ जो है इस तरह का चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो कुछ इस तरह का इशू ना हो जाए। तो बिल्कुल आपने इस चीज को क्लियर किया। और सर, के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि के इलेक्ट्रिक के हवाले की ऐसे बताएं, इसकी ओनरशिप के हवाले से जो सऊदी सरमायाकारी इसमें आ रही थी, तो क्या इसमें क्या अभी रीसेंट अपडेट्स है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। जी जी जी। नाजिया देखो, ऑलमोस्ट सर्टन हम लोग भी मतलब हो रहा था कि ये हम्म। हो चुका है। और के इलेक्ट्रिक ने परफॉर्म इतना अच्छा दिया। हर बिजनेसमैन, हर लोकल ब्रोकर, हम्म। मतलब इन्वेस्टर, इन्होंने माल बहुत लिया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि साइन हो चुकी है। और सऊदी ने तकरीबन 7 रुपए में ये सरी के शेयर इन्होंने एब्जॉर्ब हम्म। कर चुके हैं। हम्म। मगर हमारे को इसके बाद जो न्यूज मिली ना, वहां हम्म। से एक रिपोर्ट आ गई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि हम्म। ये अभी तक हुआ नहीं है। और हम्म। मेरे हिसाब से देखो, अभी तक मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी तक हुआ नहीं है। तो पीपल शुड वेट फॉर। अभी तक ये चीज हुई नहीं है कि साइनिंग भी नहीं हुई है, और 7 रुपए में इनकी कोई डील भी नहीं हुई है। तो इसकी वजह से ये सारे आर्ट से, और देखो सारे आर्ट में वहां बेचना चाहिए, मगर यहाँ लोग समझते नहीं है। देखो जिनको 2-2, 3-3 रुपए मिलते हैं, मगर वो पूछते रहते हैं क्या करे, बेचे। अरे आपको 6 रुपए वाली आइटम में आपको 3-3 रुपए मिलते हैं, आप क्यों नहीं बेचते हो? भले ना सऊदी ले भी लेवे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर मैं ये कहूंगा कि अभी तक हुआ नहीं है। जैसे होगा ना तो हम्म। हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मगर ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा ये आपको, क्योंकि लोगों ने होल्ड बहुत किया हुआ है, तो थोड़ा नीचे मिल सकता है। मगर अवर अचीवमेंट वॉज वेरी फाइन। हमने 5 रुपए पर, 5.5 रुपए पर बोला था, वहां से ये 8.5 रुपए गई है। मगर ये थोड़ा नीचे मिल सकता है, इसलिए कि अभी भी लोगों के पास होल्डिंग इसकी बहुत पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल आप लोग जो है इस वक्त मैं सबको यही एक मैसेज दूंगी कि आप लोग प्लीज टाइमली प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया कीजिए। इसमें ना रहे, कम हो ज्यादा हो, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आप इस सिनेरियो में रहते हैं कि अच्छा अभी इसका टारगेट प्राइस मजीद आएगा, और होल्डिंग आप लोगों से होती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग टाइमली कर लिया करें, जो भी रेंज आया करे। चलें जी, अब टाइम लिमिटेड है तो चलते हैं सवालात की तरफ। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। जी हैदर अली, जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजिएगा प्लीज, ताकि मौका मिल सके बाकियों को भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे काइंडली जेवीडीसी और कोसम के बारे में पूछना था। ये परफॉर्म करने के बजाय कुछ डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं सर। होल्डिंग करना चाहिए इनके अंदर और ये अपना टारगेट अचीव करवाएंगे सर? कौन सा सेट सर? जेवीडी। सर जेवीडीसी और कोसम। देखो जेबीडीसी सर, मैं आपको बता दूं, जेबीडीसी में मैंने आपको कहा था, देखो डिविडेंड के बाद ये थोड़ा घट सकता है। यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, इसको होल्ड कीजिए। सर ये सारे शेयर्स है ना, ये डिविडेंड बेस्ड शेयर्स है। इसमें आप भाव को मत देखिए। देखो ये क्वार्टरली इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, मगर यू वेट फॉर द डिविडेंड। देखो आगे जाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 फिगर में जाएगी। इनकी आप वर्थ तो देखो। इनका इनका इतना अच्छा काम हो रहा है नया नाजमाबाद में है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो जेबीडीसी के बारे में मैं कहूंगा, यू होल्ड इट, यू कैन बाय एट दिस रेट ऑल्सो। कोसम के बारे में मैं कहूंगा कि मुझे इतना वो इल्म नहीं है, मगर कोसम में काम हो रहा है। देखो काम हो रहा है, मगर आप फर्दर मत लीजिए कोसम। आपके पास पड़े तो उसको रखें, मगर ऊपर आए तो निकल जाए। मगर जेबीडीसी यू होल्ड इट, यू डोंट सेल इट। थैंक यू सर, थैंक यू सही, सो मच। बहुत शुक्रिया। जी यासीन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये 3 शेयर्स के बारे में आपसे पूछना था कि इसकी आप टारगेट कहाँ तक देखते हैं और होल्डिंग पीरियड इसमें कितना हो सकता है अंदाजन। सर एक बीजीएल है, एक जीसीडब्ल्यूएल है और एक लोड्स। जी जी। देखो सर, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने। देखो मार्केट
मैं एक बात बता दूं। देखो मार्केट में अप एंड डाउन देखो होती रहती है। देखो हमारे पास भी ये शेयर्स पड़े हुए हैं, हमने भी बहुत से क्लाइंटों को दिलाए हैं, मगर ये चीज नहीं है कि हमने बोल दिया तो वो परफॉर्मेंस करेगी। देखो ना, आउट ऑफ 100 जिसमें 10 शेयर्स वो फिर रुक जाते हैं। मैं आपको लॉर्ड्स का मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको बीजीएल वेरी गुड शेयर्स, मगर फिलहाल क्या है, फिलहाल लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, मजीद बाइंग नहीं हो रही है। हमारे पास भी बहुत शेयर्स पड़े हुए हैं। तो ये तीनों शेयर आप होल्ड कीजिए, टाइम लगेगा, मगर आप इसको रखें, इसको इसमें आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे रुपए मिलेंगे। लोड्स में तो मैं आई कैन गारंटी यू, एंड बीजीएल ऑल्सो, इसमें आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, एसएसजीसी का भी बताइएगा कि उसका टारगेट कहाँ तक देखते हैं आप? किसका? सर SSGC। सुई सॉटन गैस का। सुई सौदन। जी। जी सर। देखो सुई सौदन को, नादिया को पता है मैं कब से बोल रहा हूँ। देखो इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं हम्म। ये कहूँ ना, ये आपको डिविडेंड देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ये दाम बढ़ते रहेंगे, बढ़े तो इसको आप ऑफलोड कर लीजिए। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। साधु हुसैन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपकी तजर्बे से फायदा उठाना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे बताएं जैसे पीआरएल में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक शेयर रेंज बाउंड में मूव करता है, तो किस रेट तक उसको परचेज करना चाहिए और किस रेट पे उसको सेल कर देना चाहिए? पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी की क्या या होनी चाहिए? जी जी जी। सर मैं ये कहूंगा, देखो इसमें 1, 1.5, 2 रुपए की अप एंड डाउन होती है। और पीआरएल में देखो, रिफाइनरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि इसमें हर हफ्ते न्यूज आ जाती है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि किस भाव पर लेना चाहिए। देखो कभी आप देखोगे तो उसमें अच्छी न्यूज आ जाएगी तो 2 रुपए ऊपर खुल जाती है, कभी खराब न्यूज आ जाती है तो रुपया नीचे खुल जाती है। मगर आई कैन एश्योर यू, मैं ये कहूंगा कि अगर ये 35 रुपए, ये 36 रुपए हो ना, तो यू बाई इट। और इसमें अगर देखो आप ऊपर के लिए 5 रुपए 6 रुपए पर मत जाइए। आपको 1.5, 2 रुपए मिले ना, ये देखो ये शेयर कहते हैं कि इसमें लिवरेज में और बहुत काम होता है। तो आपको 1.5, 2 रुपए मिले ना, 35 रुपए पर मिले ना, तो लीजिए और 37 रुपए पर इसको सेल ऑफ कर दीजिए। बहुत ठीक है सर, शुक्रिया। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, जब ये 37 38 होता है तो लोग इसकी 45 रुपए की कॉल देना शुरू कर देते हैं हाँ, कि ये अब देखो क्या। ये देखो, ये मार्केट के ये होता है, बाय ऑन ये होता है, रूमर से तो चलती ही रहती है। देखो ना, कराची इलेक्ट्रिक में आप देख लीजिए, 8:30 पर लोग बोलते थे 10 रुपए हो जाएगी, इसके बाद आप देख लीजिए बहुत सी आइटम है। देखो ना, मेरी आइटमों का भी बताऊं। देखो ना, हम लोड्स बोलते थे 19 रुपए पर, कि ये हो जाएगा 22 रुपए पर, वहां से सेलिंग आ गई। तो ये तो होती ही रहती है, ये मार्केट के अंदर तो देखो ना आपको, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। 80% जो चीजें होती है ना वो गलत होती है, 20% चीजें होती है ना वो सही पड़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू। जी। जी एम अहमद, अपना सवाल कीजिए। अलैक्म सर। वालेकुम। सर बाइफो इस रेट पे लेना चाहिए अभी यहाँ पे, और फास्ट केबल का बता दीजिएगा। सर हाँ जी, देखो बायफो में आपको डिविडेंड भी मिला। मैं कहूँगा प्लीज, बायफो आप 235-40 रुपए में बिकेगा, यहाँ लेना चाहिए, मगर थोड़े थोड़े लीजिए, 500 1000 यूं करके लीजिए, और थोड़ा वेट कीजिए। ये भाव पर मैं आपको एडवाइस करूंगा, यू बाई इट। और दूसरा, फास्ट केबल मैं कहूँगा कि आपके पास अगर समझ लो कि आपकी 20% की होल्डिंग मतलब ले सकते हो ना, तो मैं कहूंगा इसको 40% ले लीजिए। इट्स अ वेरी गुड शेयर और बहुत अच्छे दाम पर मिल रहा है। और मैं ये कहूंगा ये आपका 27-28 रुपए में बिकेगा। सो यू बाई एट दिस रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जुहेब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अपना जी लॉर्ड्स मैंने पिछले वीक का लिया हुआ है, तो इस वीक मार्केट जब रिबाउंड हुई तो उसने खास परफॉर्म नहीं किया। आने वाले वीक में उम्मीद है ये परफॉर्म कर सकता है? सर वो लोड साहब, मैं कहूंगा देखो लोड्स को होल्ड कीजिए। लोड्स ये भाव पर भी आप लीजिए, लोड्स कम से कम 24-25 रुपए पर जाएगा। सर हुआ ये है कि देखो ऊपर जाती है ना, थोड़ी सेलिंग आ जाती है, सेलिंग आ जाती है ना, तो जो पैनिक सेलिंग होती है ना,
ये जो देखो, यहाँ मार्केट में काम ऐसे होते हैं जिनकी ताकत होती है ना 20,000 की, वो ले लेते हैं 50,000। तो वो मोस्टली लिवरेज में होता है, तो उनको बेचने ही पड़ते हैं। तो ये पाकिस्तान के मार्केट में ये बहुत ही बड़ा वो है कि देखो ना, मोस्टली पीपल मतलब वो काम करते हैं लिवरेज के अंदर। तो लिवरेज के अंदर उनको यही मार पड़ती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जितना होल्ड कर सकते हो ना, प्लीज होल्ड इट। आप लिवरेज पर मत जाइए, आप इसको होल्ड करना। ये 24-25 रुपए में बिकेगा आपका। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फैसल अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मैपल लीफ सीमेंट की कल अनाउंसमेंट भी आ गई है और उसकी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी है, और आपने लास्ट वीक इसके बारे में कहा भी था, तो इसके बारे में आप बता दें। और बैंक ऑफ पंजाब को आप कहाँ देखते हैं? जी जी, देखो मेपल लीफ की सर अर्निंग अच्छी है, मैं ये कहूंगा। और देखो प्राइस भी बहुत अच्छे प्राइस है। ये भाव पर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। देखो इट्स ऑलमोस्ट इन 3 फिगर्स। तो देखो ये देंगे कुछ भी नहीं आपको। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास है तो थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ से निकल जाए मेपल लीफ से। देखो ना, ये पे आउट में ये डीजी खान कुछ देते नहीं है। बीओपी का बारे में देखो, बीओपी का देखो ऑलमोस्ट है ना, इट हैज रीच इट्स पीक, इट हैज रीच इट्स हाइट। और मैं ये कहूंगा कि बीओपी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि ये हफ्ते में भी इसने तकरीबन 8 से 10% गेन किया है। तो अगर आपके पास होल्ड है तो मैं यही कहूंगा कि आप आधे शेयर इसको बेच दीजिए, या तो 75% शेयर ये दाम पर बेच दीजिए। इट्स टू हाई रेट। सही, बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जहरा अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल था गनी ग्लास लिमिटेड के बारे में, GHGL। तो जी इसमें जी। मैंने होल्डिंग की हुई है काफ़ी अरसे से, लेकिन ना इसमें कुछ मूव ही नहीं आ रहा, मतलब हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। कुछ इसके बारे में आइडिया बता दें। और दूसरा सवाल सी एनर्जी के बारे में। दूसरा किसका? सिनर्जी। सी एनर्जी। एक तो आपने गनी इनका, सर इसके प्राइस सिनर्जी क्या के है हवाले गनी? से इन्होंने पूछा, एक तो गनी ग्लास के बारे में पूछा और दूसरा सिनर्जी के बारे में ये पूछ रही हैं। जी जी, हाँ, सिनर्जी के बारे में ये कहूंगा। देखो सिनर्जी में आपको इतनी वो मिलेगी नहीं। सिनर्जी में आपको 4 आने 8 आने वो गेन मिल सकते हैं। अगर आप होल्ड भी करोगे ना, तो वाई डोंट यू शिफ्ट इन अच्छे शेयर में, मैं कहूंगा शिफ्ट हो जाए। मेरे हिसाब से अगर आपके ये दाम के या नीचे दाम के हैं तो आई विल एडवाइज यू कि थोड़ा बहुत भरे, 8-12 आना भरे तो यहाँ से निकल जाए। इसकी वजह से इसके बदले में आपको मैं कहूँगा कि कोई दूसरा शेयर ले लीजिए। और आपने पूछा गनी, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, देखो चलेगा। इसमें आप होल्ड कीजिए, और होल्ड करोगी ना तो इसमें मेरे हिसाब से आपको गेन अच्छा देगा ये गनी ग्रुप। तो सर GHGL सेल करके या सी एनर्जी सेल करके फास्ट केबल में ले लें हम पोजीशन? मैं मैं यही कहूँगा। देखो मैडम, मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है कि मैं कहूँगा कि इसने को सिनर्जी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, वहाँ बढ़े ना, इसको सेल ऑफ कर आप फास्ट केबल ले लीजिए। फास्ट केबल की आगे ग्रोथ बहुत है, इतनी अच्छी ग्रोथ है। और मैं ये कहूँगा, देखो अल्लाह की हुक्म से, मेरे रब के हुक्म से मैं ये कहूँगा कि ये कम से कम, मैं बड़ी बात नहीं कहते हूँ, ये जाएगा कम से कम 28, 29 और 30 रुपीज भी ये जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड ग्रुप, अच्छा ग्रुप है, काम इनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो यू शिफ्ट इन फास्ट। थैंक यू जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मैं चाहूंगी कि मजीद हम पहले मार्केट के हवाले से एक रिव्यू ले लें, उसके बाद फिर आप लोगों के मजीद सवाल लेंगे। सर मंडे मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बता दें। जी नाजिया, मंडे को भी मार्केट देखो ऐसे ही रहेगी। मार्केट में सेलिंग बहुत है। देखो इंस्टीट्यूशन की बहुत सेलिंग है, बाहर वालों की सेलिंग है। देखो हपको में सेलिंग है, अपना मारी गैस में अभी भी सेलिंग है। तो ये लोट बहुत बड़े लोट है। तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे चलती रहेगी। मगर वेरी गुड न्यूज इज दिस कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स
उनके पास लिक्विडिटी इतनी है, ये पहले कभी भी नहीं होती थी। ये देखो ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 अरब रुपए का माल इन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से देखो ना, मंडे को भी मार्केट में अप एंड डाउन होती रहेगी। अगर इनकी सेलिंग आ गई इंस्टीट्यूशन की, तो मार्केट मेरे हिसाब से नीचे आ सकती है, और नीचे आने के चांसेस है मार्केट के अंदर, क्योंकि इन्होंने माल इतना डाला है, मार्केट में बेचा है, तो थोड़ी बहुत नीचे आएगी। मगर वो पैनिक नहीं है मार्केट के अंदर। तो मैं कहूँगा कोशिश रहे, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा नीचे का इंतजार कीजिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है। मार्केट में देखो रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केट है। अभी देखो ना, ये फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर यहाँ से अपनी अनाउंसमेंट भी आने शुरू हो जाएंगे, और बैंकिंग सेक्टर के, फर्टिलाइजर सेक्टर के अनाउंसमेंट बहुत अच्छे हैं। फौजी फर्टिलाइजर दे विल पे यू ऑलमोस्ट, मुझे हिसाब से ये क्वार्टर में भी 10 रुपए डिविडेंड आएगा। अनाउंसमेंट बहुत अच्छे है, मगर सेलिंग ऊपर बहुत है। ओके, सही, बिल्कुल। और सर साथ ही साथ जो है मैं चाहूंगी कि आप अपनी टॉपिक्स भी हमसे शेयर करें। जी जी जी, टॉपिक के हवाले से मेरे हिसाब से देखो, ANL इज वेरी गुड। मैं कहूँगा ANL आप देखो होल्ड करना पड़ेगा। ANL आप होल्ड करोगे ना, तो इसमें आपको कम से कम 7-8 रुपए मिलेंगे। ANL इज वेरी गुड। देखो इसकी बुक वैल्यू है 31 रुपीज, और इनका काम भी बहुत अच्छा है। इसकी अर्निंग है 40 पैसे पर क्वार्टर, तकरीबन 1.5 रुपए अर्निंग है, और इसकी बुक वैल्यू है 31 रुपीज। इट हैज गॉन अप टू 98 रुपीज। इसने हाई मारा था 2002 के अंदर, और बीच में भी ये तकरीबन 5 साल पहले ये 32-33 रुपए का गया था। कंपनी बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, प्लीज होल्ड इट, ये बाई कीजिए, इसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। ANL सही, एस बिल्कुल गार्ड 9। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ सवालात हैं वो हम लेंगे, और प्लीज आप लोग क्विकली सवाल कीजिएगा। जी, मोहम्मद सलीम अपना सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम नादिया एंड सर इकबाल। वालेकुम जी सलाम। जी जी, अपना सवाल करें। मैंने ना ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसका टारगेट प्राइस पूछना है, क्योंकि पहले अपर लॉक लगते रहे, कल एकदम से वो बॉटम पे चला गया। तो प्लीज इस सिलसिले में गाइड कर दें। जी जी सर, मैं ये कहूँगा, देखो इसमें शेयर्स नहीं है मार्केट के अंदर, तो इसको बढ़ाना और घटाना कोई ऐसी बात नहीं है। शेयर्स बहुत अच्छा है, इसको आप होल्ड कीजिए। मगर मुझे इतना वो नहीं है कि मैं आपको टारगेट प्राइस दे दूं। मगर मैं ये कहूँगा, इट्स अ वेरी गुड शेयर्स, यू कीप इट, यू होल्ड इट, इसमें आपको रुपए अच्छे मिलेंगे। सही, थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया जी। शरी मोहम्मद आमिर अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी जी, सलाम जी। वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ना एक्चुअली 3 शेयरों के बारे में पता करना है। एक तो एवियन, ये मैं काफ़ी महीनों से इसमें मैंने लिया हुआ है और ये पूरी रैली में बिल्कुल चला ही नहीं है ना। और दूसरा TLP प्रॉपर्टीज, और सेंचुरी पेपर के बारे में भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया। जी 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 सर, देखो AVN के बारे में मैं कहूँगा कि अगर ऊपर आए तो आप निकल जाए। AVN में देखो ये इतना पे आउट भी नहीं देते हैं, और IT सेक्टर में मुझे लग रहा है अभी चल नहीं रहा है। आपने TPLP का बारे में पूछा, TPLP आप होल्ड कीजिए, इसमें देखो जगह है, मगर टाइम लगेगा। और सेंचुरी पेपर देखो, ग्रुप बहुत अच्छा है, कंपनी अभी फिलहाल लॉस में जा रही है, मगर मैं कहूँगा कि यहाँ भी आप थोड़े बहुत ले लीजिए सेंचुरी पेपर, इसमें देखो टर्न राउंड होगा जरूर। तो इट्स अ गुड बाय एट दिस रेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मीरपुर खास शुगर के हवाले से पूछा गया है और SPL के हवाले से पूछा गया है, थोड़ा सा इसका बता दें। मीरपुर का है नदर वन, SPL। STPL, नहीं नहीं, STPL के बारे में नहीं, SPL। SPL, अच्छा अच्छा। जी 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 स्पेल के बारे में देखो, जी जी मैं जी जी ये जी। कहूँगा, सितारा मीरपुर पेरोक्साइड। खास, जी जी जी, मैं ये कहूँगा कि देखो मीरपुर खास इज वेरी गुड, आपको पे आउट मिलते रहेगा। शेयर्स बहुत अच्छा है, इसको रखे, ये ठीक है। बहुत अच्छी जंप करेगी, और इनकी कंपनी की वर्थ भी बहुत है, नफा बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं कहूँगा मीरपुर खास इज वेरी गुड। सितारा पेरोक्साइड, नादिया, ये कंपनी देखो बंद पड़ी हुई है, मगर मोस्टली शेयर ओन बाय डंका
नदीम लाहौर ग्रुप। तो मैं ओके। कहूँगा वंस इट्स मतलब ये प्रोग्रेस में आ जाएगी ना, तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ये ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप होल्ड करके रखे, टाइम लगेगा। सही। और सर फौजी फूड के हवाले से भी पूछा गया, थोड़ा उसके हवाले से भी बता दे। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है। देखो ये तो हम 14 रुपए से बोलते हैं, अभी भी आपको बोल रहे हैं कि तो ये बढ़ेगी, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। इसमें इतने फ्लोज है शेयर्स के अंदर कि आप करोड़ से लेने जाते हो ना, तो आपको 10 पैसे फर्क मिल जाते हैं, 20 पैसे फर्क। इसमें टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करोगे ना, तो ये शेयर्स बहुत अच्छा है। ये डबल हो जाएगा, डबल नहीं तो ये कम से कम 30 रुपए हो जाएगा। वेरी गुड शेयर फौजी फूड, ओके ग्रेट। और और इनका काम भी बहुत अच्छा है। हाँ जी जी जी। सही, थैंक यू। अच्छा, और सर इमेज के बारे में भी पूछा गया है और AKDSL के बारे में भी पूछा गया है। देखो AKDSL वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दे पे यू वेरी गुड, कंपनी बहुत अच्छी है। इनके पोर्टफोलियो आप देख लीजिए ना, फ्रॉम 17 रुपीज हम तो चीख रहे हैं। देखो हम तो 17 रुपए में, 20 रुपए में लोगों को बोलते हैं, और अभी भी बोल रहे हैं कि ये लेना, मगर थोड़ा नीचे मिले तो ये लेना। ये शेयर्स बहुत अच्छा है। और देखो ये मैं कहता हूँ डिविडेंड के लिए, देखो ना हर क्वार्टर में आपको रुपए 1.5 रुपए ये देते हैं। तो AKD ग्रुप इज सच अ ब्रिलियंट ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप है। तो ये शेयर बहुत अच्छा है। और दूसरी कंपनी इमेज, आपने क्या बताया? इमेज। इमेज। देखो इमेज पे आउट के लिए बहुत अच्छा है। जो लाहौर बेस्ड ग्रुप ने पकड़ा था, तो उनके पास होल्डिंग बहुत है, मगर ग्रुप बहुत अच्छा है। ये रखेंगे ना तो इनको डिविडेंड मिलता रहेगा। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है मैंने कोशिश की है कि सबके सवाल ले सकूं, लेकिन अगर किसी के रह गए हैं तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप सर इकबाल डैडी का जो है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आखिरी सवाल और लूंगी। जी शहजाद साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अच्छा, मुदस्सिर पटेल साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मुझे आपसे पूछना है, एक तो आपकी जो FNEL है, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज के बारे में, और अल शहीर कॉरपोरेशन, इनके बारे में आपके क्या व्यूज हैं और इसके इसका टारगेट FNEL और प्राइस? दूसरा ASC अल शहीर कॉरपोरेशन। सर मैं आपको बताऊं, देखो अल शहीर मैं आपको कहूंगा इसमें कुछ भी नहीं है। कंपनी टोटली मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको कहूंगा मत रखना इसको, मत लेना। और FNEL के बारे में मुझे ये शेयर्स में अगर आपके पास है तो इसको सेल कर देना, इसकी भी वर्थ नहीं है। अच्छा, एक और शेयर के बारे में आप स्क्रिप्ट के बारे में बता दें। जो है आपका ऑल्टन एनर्जी, इसको होल्ड करना चाहिए, इसको हमें ऑफलोड करके किसी और में चले जाओ? किसका सर? ALTN, ऑल्टन एनर्जी होल्ड करना। देखो ऑल्टन एनर्जी होल्ड करना, बिल्कुल होल्ड करना है इसको। ठीक है सर, थैंक यू। और FNEL मुझे लग रहा है आप बेच देना, FNEL एंड अल शहीद। ठीक है सर, बेहतर, शुक्रिया। और सर आखिर में बीको के बारे में बता दें, लोगों के सवाल आ रहे हैं बीको का। देखो नादिया, हम लोग इसमें काम नहीं करते हैं। सही है। मुझे लग रहा है ओवरवेट है। देखो ये बीको और ये चीजें मुझे आपको बहुत सी आइटम में मिलती है, पे आउट की आइटम में मिलती है, तो व्हाई यू पीपल गो इन दिस सेज? देयर आर सो मेनी आइटम्स। देखो ना आपको डिविडेंड वाली इतनी अच्छी अच्छी आइटम में मिलती है। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो अभी ये साहब ने पूछा FNEL के बारे में। FNEL के बारे में मैं क्या बताऊं? देखो ना कंपनी 1.5-2 रुपए की कंपनी थी, इन्होंने 12 रुपए कर दिया है। तो मैं कहूंगा देखो भले बढ़ जावे, मगर फिर लोगों को मार भी ऐसे ही पड़ेगी। ओके, सही। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।